हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया। आज लेकर आए हैं आप लोगों के लिए हम वीडियो नंबर 9 में आपकी यूनिट चल रही थी हेलो एल्किन्स और हेलो एरिन्स। इसमें आप लोगों को आज हम बताने वाले हैं विलोपन अभिक्रिया। क्या बताने वाले हैं बेटा आप लोगों को? विलोपन अभिक्रिया। जिस प्रकार से आप कह सकते हैं एलिमिनेट होता है या फिर हटा देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? विलोपन अभिक्रिया। या फिर लुप्त हो जाना या फिर विलुप्त हो जाना या फिर विलोपन अभिक्रिया कहलाती है। इसी को हम निराकरण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बेटा। तो इसमें क्या होता है, जब एल्किल हैलाइड को एथेनोइक अम्ल या फिर एथेनोइक KOH के साथ गर्म किया जाता है। किसके साथ बेटा? एथेनॉलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है। या फिर अपन इसकी जगह पे एथिल अल्कोहल में सोडियम एथॉक्साइड क्या मिलाते हैं बेटा? एथिल अल्कोहल में सोडियम एथॉक्साइड जब मिलाते हैं या फिर के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटा? HX अणु। क्या होता है बेटा? HX अणु के विलोपन द्वारा क्या होता है? हटा देने के बाद या फिर हट जाने के पश्चात एल्किन बनती है। क्या बनती है बेटा? एल्कीन बनती है। इसी एल्कीन बनती है। HX का विलोपन होने के कारण यह अभिक्रिया HX का विलोपन हो जाने के कारण, किसका? HX का विलोपन हो जाने के कारण ही इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं बेटा विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया। विहाइड्रो मतलब आपका हाइड्रोजन के साथ साथ हैलोजन का भी क्या हो रहा है? विलुप्त हो जाना। बी का मतलब हट जाना या फिर विलुप्त, और हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन आपका है, और हैलोजनीकरण मतलब हैलोजन के साथ हाइड्रोजन का निकल जाना ही क्या कहलाता है बेटा? आपका विहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बेटा। तो ये आप लोगों का इतना कहलाता है क्या? हैलोजनीकरण। इसी यही अभिक्रिया आपकी क्या कहलाती है बेटा? क्या कहलाती है? विलोपन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखो बेटा, इसमें अपन एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल अगर अपन देखेंगे तो इसके एग्जाम्पल हम आपको बताने वाले हैं बेटा थोड़ा सा। देखो बेटा, इसमें लिखना क्या है आप लोगों के लिए, तो हम ये आपको बता दें कि इसमें क्या लिखना है। एल्किल हैलाइड, इसको एल्किल हैलाइड को हमने अभी आपको क्या बताया था बेटा? एथेनॉलिक KOH। कौन सा? KOH। या फिर इसी को क्या बोलते हैं हम? एथिल अल्कोहल में क्या करेंगे बेटा? में सोडियम एथॉक्साइड क्या डालना है बेटा? एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड के साथ गरम करके या फिर गरम करने पर HX अणु के विलोपन द्वारा एल्कीन बनती है। HX का विलोपन क्या है बेटा? HX का विलोपन होने के कारण इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बेटा? यह अभिक्रिया हैलोजनीकरण विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है।
चलो अब एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। इसमें आप एच एक्स की जगह पे क्या क्या हट सकता है, पहले तो ये देख लो आप। एच एक्स की अपन जगह पे हम क्या क्या अलग कर सकते हैं, जैसे एच सी एल निकल सकता है, या फिर एच बी आर निकल सकता है, या फिर एच आई निकल सकता है। ठीक, ये मॉलिक्यूल से किसकी हाइड्रोहैलोजनीकरण की जगह पे निकल सकते हैं। चलो इसके आगे अपन देखते हैं, एक उदाहरण देखते हैं फटाफट। देखो एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट, अपन एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखो बेटा एग्जाम्पल में अपन सबसे पहले एग्जाम्पल में क्या लेंगे, सबसे पहले अपन लेंगे क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, और इसके बाद अपन इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे बेटा, एल्कोहलिक QH के साथ, मतलब अल्कोहलिक KOH के साथ अपन ने इसकी रिएक्शन करा दो। जब अपन इसकी अल्कोहलिक KOH के साथ, या फिर इसी को हम क्या, या फिर इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं बेटा, अल्कोहलिक पोटेशियम क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोक्साइड। क्या ले सकते हैं बेटा, हाइड्रोक्साइड। ये क्या है बेटा, एक प्रबल क्षार है। ये क्या है बेटा, आपका एक प्रबल क्षारक की तरह ये काम करेगा बेटा। ये प्रबल क्षार की तरह ये आपका वर्कआउट करेगा। तो ये आपका जब हटेगा तो इसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और एक आपका क्लोरीन रिप्लेस होगा। तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, एल्कीन। ये एक प्रकार की क्या बन गई आपकी, एल्कीन, या फिर इसी को बोलते हैं एथिलीन। क्या बोलते हैं बेटा, एथिलीन। क्या बोलते हैं इसी को, एथिलीन भी बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपन लोग फटाफट। ये आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी। इसी प्रकार की एक रिएक्शन और लेते हैं, एन प्रोपेन ले लेते हैं। प्रोपेन में आपका 3 कार्बन की चेन होगी। तो इसमें जब 3 कार्बन की चेन होगी और साथ में आपका क्या लगा होगा बेटा, यहाँ पे Vr, मतलब एक हैलोजन ग्रुप आपका साथ में जुड़ा होगा। तो ये आपका क्या हो गया, एन प्रोपिल ब्रोमाइड। क्या है, ब्रोमाइड। ठीक, जब एक आपका इसमें ब्रोमाइड ले लिया तो इसकी रिएक्शन हमें क्या करना है बेटा, आपको इसकी जगह पे हम क्या ले लें, C2H5OH भी ले सकते हैं। और इसे हमने क्या कर दिया बेटा, गर्म करा दिया। जब गर्म कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको केवल 3 कार्बन की चेन मिल जाएगी। क्या मिलेगी, 3 कार्बन की चेन मिल जाएगी। क्या मिलेगी, 3 कार्बन की चेन मिल जाएगी। और हमें प्लस में मिलेगा H2O प्लस KBr। ठीक, पोटेशियम ब्रोमाइड मिल जाएगा। अपना मुख्य उत्पाद क्या बनेगा इसमें, प्रोपेन। क्या बनेगा बेटा, इसमें मुख्य कंपाउंड क्या बनेगा, प्रोपेन बनेगा। क्या बनेगा बेटा, इसमें मुख्य कंपाउंड क्या बन जाएगा अपना, प्रोपेन बन जाएगा। तो अपन एक और यहाँ पे रिएक्शन देखते हैं बेटा इतने में। ठीक, यहाँ पे एक रिएक्शन और देखते हैं हम। जब हम यहाँ पे अगर 2 क्लोरो क्या ले लें बेटा, यहाँ पे 2 क्लोरो ब्यूटेन ले लें, 2 क्लोरो ब्यूटेन लेंगे अगर इस यहाँ पे हम, तो जब हम 2 क्लोरो ब्रोमेन लेंगे तो 2 क्लोरो ब्रोमेन। ठीक, जब हमने यहाँ पे 2 क्लोरो ब्रोमेन लिया, ये क्या है बेटा आपका 2 क्लोरो, क्या है 2 क्लोरो ब्यूटेन, सॉरी 2 क्लोरो ब्यूटेन। 4 कार्बन की चेन है, 2 क्लोरो ब्यूटेन लिया। तो इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करा दी बेटा, अल्कोहलिक KOH के साथ करा दो। अल्कोहलिक KOH के साथ, KOH की उपस्थिति में हमने जब इसे क्या किया बेटा, गर्म करा देंगे तो इसमें से क्या निकल जाएगा, आपका एक हाइड्रोजन और क्लोरीन निकल जाएगा। तो अपने पास क्या बनेगा, 2 ब्यूटेन। क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं हम 2 ब्यूटेन, सॉरी ब्यूटेन 2 इन, ऐसा भी लिख सकते हैं, ब्यूटेन 2 इन भी लिख सकते हैं। तो मतलब इसमें आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3, और यहाँ आपका बन जाएगा CH3। ठीक, ये आपका कंपाउंड बन जाएगा ब्यूटेन 2 इन। एक उदाहरण और देखते हैं अपन इसी का, एक उदाहरण और देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अपन यहाँ ले रहे हैं कोई बेंजीन रिंग पे लेते हैं बेटा। बेंजीन पे हमने क्या लिया, इस पे कोई इस प्रकार का एक कंपाउंड ले लेते हैं और इसमें हम अल्कोहलिक KOH की रिएक्शन करा देते हैं। जब रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा,
व्यंजन की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार की एक अपन को डबल बॉन्ड का रिंग मिल जाएगा। तो ठीक है, इसका अपन काउंटिंग करेंगे तो इसे बोलेंगे हेक्साटुइन। क्या बोलेंगे बेटा इसे? हेक्साटुइन। क्या बन जाएगा ये आपका? हेक्साटुइन। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, सभी छात्र जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। और अब अपन पढ़ाने वाले हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। कौन सा है? सेट-जैप का नियम। कौन सा है? सेट-जैप का नियम। अपन आगे बढ़ने वाले हैं बेटा सेट-जैप के नियम की तरफ। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें फटाफट, जल्दी से सेट-जैप के नियम की तरफ बढ़ते हैं। तो अपन लोग इससे जो अपन विलोपन क्रिया के प्रकार से पहले अपन पढ़ने वाले हैं क्या? सेट-जैप रूल। क्या है? सेट-जैप का नियम है। ये सेट-जैप नियम क्या कहलाता है बेटा? इसमें आपको हम बता दें, किसी हेलो एल्केन्स के विहाइड्रोहैलोजनीकरण के द्वारा बनने वाली दो या अधिक प्रकार की एल्कीनों, मतलब दो या उससे अधिक प्रकार की जो एल्कीन बनेंगी, उनमें से वह एल्कीन अधिक मात्रा में निर्मित होती है, मतलब अधिक मात्रा में बनती है, जिसमें असंतृप्त कार्बनों पर सबसे अधिक प्रतिस्थापित समूह उपस्थित होते हैं। मतलब प्रतिस्थापित मतलब आपके जो प्रतिस्थापित समूह उपस्थित होते हैं, उन्हीं के लिए हम क्या कहते हैं बेटा? सेट-जैप का नियम कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? सेट-जैप का नियम। देखते हैं, उदाहरण देखते हैं, इसमें एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। अपन सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। CH3CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, ये आपका जब हम क्लोरोएथेन की अभिक्रिया, ये क्या है आपका? क्लोरोएथेन की अभिक्रिया अल्कोहलिक KOH के साथ, कौन से? अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म कर देते हैं, या फिर इसी को बोलते, या फिर इसके यहाँ पे अपन प्रबल क्षार भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? प्रबल क्षार अभी हमने आपको एक बताया था बेटा, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें क्या बताया था हमने आपको? अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्राइड बताया था। सॉरी, ये आप लोगों के लिए बेटा अल्कोहलिक KOH के साथ जब हम आपकी रिएक्शन कराते हैं तो इसमें आपके लिए क्या बनता है? ये रिएक्शन ये वाला नहीं है, ये आपका गलत हो गया ये वाला। एग्जाम्पल अपन दूसरा लेते हैं बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और इस पे क्लोरीन लगा दो। ये आपका है 2 क्लोरोब्यूटेन। क्या है बेटा? 2 क्लोरोब्यूटेन। ठीक, 2 क्लोरोब्यूटेन की अभिक्रिया जब हम अल्कोहलिक KOH के साथ करा देते हैं तो क्या बनता है? KOH के साथ कराते हैं, इसकी गर्म कर देते हैं तो 1 ब्यूटेन अपन प्राप्त करते हैं। दो पदार्थ बनेंगे अपने पास। एक तो बन जाएगा अपना CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, एक तो ये बन जाएगा, ये इसे हम क्या कहेंगे बेटा? 1 ब्यूटीन। कितना? ये क्या है? 1 ब्यूटीन। ठीक, 1 ब्यूटीन मतलब दूसरे कार्बन पर आपका डबल बॉन्ड उपस्थित है। और एक पदार्थ और बनेगा अगर अपन देखें, एक तो पॉसिबल ये हो सकता है, एक और हो सकता है आपका ये डबल बॉन्ड बीच में आ जाए। क्या आ जाए? बीच में आ जाए। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। ठीक, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। तो ये कितना बनेगा बेटा? ये आपका बनेगा 80%, मतलब इसकी मात्रा अधिक बनने के चांसेस होते हैं। किसकी? इसकी अधिक होती है बेटा, 80% होता है, ये अधिक मात्रा में बनता है, ये 20% बनता है, तो ये आपका कम मात्रा में बनता है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है आपकी किसमें? सेट-जैप के नियम में। ठीक है, क्या है सेट-जैप का नियम बेटा? किसी हेलो एल्केन्स के विहाइड्रोहैलोजनीकरण के द्वारा बनने वाली दो या दो से अधिक एल्कीनों को, इस पर एल्कीनों में से एक एल्कीन अधिक मात्रा में निर्मित होती है और जिसमें असंतृप्त कार्बन पर सबसे अधिक प्रतिस्थापित समूह उपस्थित होते हैं, उन्हें हम सेट-जैप का नियम कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, फटाफट इसके लिए आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद फटाफट आगे बढ़ते हैं अब अपन, और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं विलोपन अभिक्रिया के प्रकार या टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, तो फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अपन लोग पढ़ने वाले हैं विलोपन अभिक्रिया के प्रकार। विलोपन अभिक्रिया के प्रकारों में आपके लिए हम बता दें, विलोपन अभिक्रिया बेटा दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट आपका है
E1 अभिक्रिया या फिर इसी को बोलते हैं यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन। और इसी प्रकार से दूसरी जो होती है वो होती है E2, उसे बोलते हैं बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन। ठीक, तो फर्स्ट वाली अपन पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वाली में क्या है बेटा, वे एल्किन हैलाइड, क्या इसमें क्या है बेटा आपका, वे एल्किन हैलाइड जिनका आयनन आसानी से हो जाता है। मतलब इसमें क्या होता है बेटा, वे एल्किन हैलाइड, वे एल्किल हैलाइड जिनका आयनन आसानी से हो जाता है, आसानी से हो जाता है, E1 अभिक्रिया कहलाती है। या फिर इसी को हम क्या क्या कह सकते हैं बेटा, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ये अभिक्रियाएं कहते हैं, ये अभिक्रियाएं दो पद में संपन्न होती हैं। ये अभिक्रियाएं दो पद में संपन्न होती हैं। उदाहरण में अगर आपसे कह दें, उदाहरण लेते हैं बेटा अपन, तो हमने ले लिया यहाँ पे टर्सरी क्लोराइड, और इसमें एक खासियत और होती है बेटा, ये केवल टर्सरी कार्बन परमाणु पर ही होती हैं। अधिकांश किसमें होती हैं बेटा, ये अधिकांश किसमें होती है बेटा, 3 डिग्री कार्बन परमाणु के साथ ही संपन्न होती है। ठीक है, इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ करा देंगे, अल्कोहलिक KOH के साथ करा देंगे, KOH के साथ कराएंगे। तो जब हमें क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3 और KCl प्लस H2O निकल जाएगा। आपका ये क्या बन जाएगा बेटा, 2 मैथिल प्रोपेन क्लोराइड, 2 मैथिल प्रोपीन क्लोराइड। ओके बेटा, तो इसकी क्रिया विधि अपन देखते हैं। इसकी क्रिया विधि में अगर हम आपसे कहें तो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है, ये स्टेप फर्स्ट, अपन स्टेप फर्स्ट में चलेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, ये हमने ले लिया फर्स्ट स्टेप में। तो ये जो रिएक्शन होगी ये कैसी होगी बेटा, स्लो अभिक्रिया होगी। कैसी होगी बेटा, स्लो अभिक्रिया होगी। इसमें क्या बन जाएगा बेटा, कार्बो आयंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा इसमें, CH3 सिंगल बॉन्ड प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये प्लस H2O, सॉरी क्या है इसमें, क्लोरीन है, तो क्लोरीन इससे निकल जाएगा। तो ये कार्बोनियम आयन बन गया। कौन सा आयन बन गया बेटा, ये आपका कार्बोनियम आयन। ठीक, ये कार्बोनियम आयन जब बन जाता है तो इसकी अभिक्रिया हम किससे करा दें बेटा, किसी ऐसे रिएक्टेंट से जिससे, सेकेंड स्टेप है आपका ये। सेकेंड स्टेप में देखते हैं बेटा क्या होता है। अब जब सेकेंड स्टेप में अपन ने क्या लिया, इसकी अभिक्रिया हमने CH3 और C कार्बोनियम आयन, तो पहले लिख लो यहाँ पे। ठीक, जब हमने कार्बोनियम आयन लिख लिया तो प्लस OH की अभिक्रिया करा दो। किसकी करा दें बेटा, इसकी अभिक्रिया OH की अभिक्रिया करा दें। तो ये किस पे अटैक करेंगे बेटा, इस पे। ठीक, या यहाँ आगे से करेगा तो ये बनेगा, और पीछे से करेगा तो दूसरा उत्पाद बनेगा। ठीक, तो ये आपका अभिक्रिया सेकंड वाली हो जाती है। ये आपकी कैसी होती है बेटा, फास्ट अभिक्रिया होती है। कैसी होती है, फास्ट अभिक्रिया होती है। कैसी होती है, फास्ट अभिक्रिया होती है। तो जो यहाँ पे जो उत्पाद बनना है बेटा वो हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। कहाँ पे लिखे दे रहे हैं बेटा, यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड OH, सॉरी CH2 और प्लस में आपको क्या निकलेगा, H2। ठीक, ये अभिक्रिया यहाँ की यहाँ लिख दी। ठीक है बेटा,
तो ये आप लोगों के लिए उम्मीद है ये वाली रिएक्शन भी समझ में आ गई होगी। तो इसमें जो रेट ऑफ कंसंट्रेशन होगा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, इस अभिक्रिया की दर होगी, ये कितने अभिकारक पे डिपेंड करेगी बेटा? अभिकारक पे। ये एक मॉलिक्यूल्स के अभिकारक पे डिपेंड करेगी। किस पे? इस पे। जब एक मॉलिक्यूल्स पे अभिकारक की जब ये डिपेंड करेगी तो इसकी अभिक्रिया की दर कितनी होगी बेटा? एक होगी। क्या होगी? ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगी। किसको प्रदर्शित करेगी? ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया को प्रदर्शित करती है। ये क्या करती है बेटा? प्रथम कोटि की अभिक्रिया को प्रदर्शित करती है। मतलब सबसे ज्यादा 3 डिग्री आपका है, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। ठीक, इसके बाद जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। आगे बढ़ने वाले हैं, दूसरी रिएक्शन पढ़ने वाले हैं अपन लोग, E2 रिएक्शन। ठीक है बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप देखते हैं E2 अभिक्रिया। E2 अभिक्रिया में क्या है बेटा? आपका E2 अभिक्रिया में क्या होता है? जस्ट अपोजिट होती है E1 के। मतलब उसमें जो आयनन हो रहा था आसानी से, इसमें आयनन आसानी से नहीं होता है। तो इसमें आप क्या लिखोगे बेटा? आप में सीधा सीधा है, वे अभिक्रियाएं जिनका आयनन आसानी से नहीं होता है, वे अभिक्रियाएं जिनका आयनन आसानी से नहीं होता है। ठीक, आसानी से नहीं होता है। E2 अभिक्रिया कहलाती हैं, E2 अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण में अपन लेंगे क्या बेटा? इसमें एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, फटाफट एग्जाम्पल देखो। इसमें CH3 CH2 Br, अपन ने ले लिया ब्रोमो एथेन। ब्रोमो एथेन की अभिक्रिया जब हम किससे करा दें बेटा? KOH के साथ करा दो और इसे गर्म कर दो। क्या कर दो? गर्म कर दो। कौन सा लेना है? KOH, एल्कोहलिक कोएच, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये तो अपन को सिंपल ही उत्पाद आपको प्राप्त होगा, एथेन, एथाइलिन। ठीक, प्लस KBr प्लस H2O, क्या मिलेगा अपन को? H2O। ये अभिक्रिया भी बेटा आपकी दो पदों में संपन्न होगी, सॉरी एक पद में संपन्न होने वाली अभिक्रिया ये क्या है बेटा? यह अभिक्रिया एक पद में होती है। वो वाली आपकी दो पद में हो रही थी, ये जस्ट किसी अपोजिट है, तो एक पद में संपन्न होगी। तो अपन देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले इसमें क्या ले लेंगे अपन? OH ले लो। OH लिया, खोल दो इसे। ठीक, इसे खोल दो पूरी तरह से। तो इसे हमने खोल दिया पूरी तरह से बेटा। ठीक, और यहाँ पे Br लगा था, लग गया। अब जब ये किस पे अटैक करेगा बेटा? ये वाला आयन इस पे अटैक करेगा, इस वाली बॉन्ड करेगा ना। तो ये वाला बॉन्ड किस पे अटैक करेगा बेटा? ये वाला इससे आगे वाले पे, मतलब ये इस पे अटैक करेगा और ये इस पे अटैक करेगा। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट स्टेज बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा? ये इंटरमीडिएट स्टेज बना लेगा। क्या बना लेगा? इंटरमीडिएट स्टेज बना लेगा। और इस प्रकार से ये आपका एक स्ट्रक्चर आपका बना हुआ आपको, या फिर इसी को बोलते हैं संक्रमण अवस्था। क्या कहते हैं इसी को हम? संक्रमण अवस्था। आपके सामने नजदीक आपको दिखाई देगी, दे रही है संक्रमण अवस्था आपके सामने है। सॉरी, ये इस प्रकार की एक संक्रमण अवस्था आपको नजर आएगी। क्या आएगी? ये कहाँ लिख रहे हैं? यहीं पे लिखे दे रहा है। ठीक है, संक्रमण अवस्था। ठीक, अब जब इस संक्रमण अवस्था के लिए हम फिर इस साइड लिखे दे रहे हैं नीचे की तरफ। ठीक है, अब इसके बाद क्या बनाएगा बेटा? ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 में टूट जाएगी, प्लस Br प्लस H2O। इस प्रकार की ये रिएक्शन आपकी बन जाएगी। तो ये यहाँ से मिटा के आपका
यहाँ पे लिखें दे रहे हैं माइनस करके H2O और माइनस करके Br। ठीक, ये आपका मुख्य उत्पाद बनेगा एथाइलिन। क्या बन जाएगा? एथाइलिन। अब हम अगर आपसे कहें कि ये किस पे डिपेंड हो रहा है बेटा? दो अभिकारक अणुओं पर। किस पे? दो अभिकारक के अणुओं पर। मतलब ये क्या कर रहा है बेटा? अभिक्रिया का वेग इसमें क्या हो जाएगा बेटा? अभिक्रिया का वेग बराबर क्या हो जाएगा बेटा? या फिर बराबर लगा दो या समानुपाती CH3 CH2 Br और KOH दोनों पर ही ये डिपेंड करेगा। ठीक, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी बेटा? ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगा। कौन सी अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगा? द्वितीय अभिक्रिया की कोटि को प्रदर्शित करेगा। चलो फटाफट अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके बाद अपन कुछ क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आज नहीं देखते हैं, क्वेश्चन बाद में देखेंगे। इसके बाद एक टॉपिक और आगे देखते हैं बेटा। जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। देखो आगे देखते हैं अपन। तीसरी अभिक्रिया है आपकी ये अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है बेटा? अपचयन अभिक्रिया। सबसे पहले अपन ने कौन सी अभिक्रिया पढ़ी थी बेटा? एसएन अभिक्रिया पढ़ी थी। दूसरे नंबर पे विलोपन अभिक्रिया। और अब अपन पढ़ने वाले हैं तीसरी अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है बेटा? आपका अपचयन करने के लिए या फिर अपचयन करने पर एल्किल हैलाइड क्या करता है बेटा? एल्किल हैलाइड का जब अपन अपचयन करेंगे तो ये क्या बनाएगा? संगत एल्कीनों में टूटेंगे। किसमें अपचयित हो जाएंगे बेटा? ये संगत एल्कीनों में अपचयित हो जाएंगे। किसमें? संगत एल्कीनों में अपचयित हो जाएंगे। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन का सबसे पहले तो अपचयन क्या कहलाता है? ये बहुत से बच्चों को नहीं पता है। मतलब आपको पता हो कि हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक, और ऑक्सीजन का निकलना अपचयन, ठीक, और ऑक्सीकरण। यहाँ पे लिखे दे रहे हैं ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीकरण इसे हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सीकरण। जो हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? अपचायक पदार्थ। जो हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? औपचायक पदार्थ। मतलब आपका अपचयन क्या कहलाता है बेटा? हाइड्रोजन का जोड़ना और ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। या फिर हम आपसे कह सकते हैं बेटा ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन का जोड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। यहाँ पे क्या होगा? अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन निकलेगा। ठीक, तो ये आप लोगों को आपकी 9-10 की ये किताबों में 11 में भी आपको पढ़ाया गया है। तो ये क्या कहलाते हैं? आप लोगों को अच्छे से आते हैं। तो हम इसमें क्या लिखेंगे बेटा? अपचयन करने पर एल्किल हैलाइड। कौन से? एल्किल हैलाइड संगत एल्केनों में अपचयित हो जाते हैं। में अपचयित हो जाते हैं। ठीक, अब आप लोगों के लिए एक सबसे पहले तो एक उदाहरण देख लो आप। RX+2H। देखो बेटा हाइड्रोजन इसमें जुड़ेगा। ये क्या है? आपका हेलो एल्केन है। ये जब हेलो एल्केन में हम हाइड्रोजन की रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? ये अपचयित हो जाएगा। किसमें? हाइड्रोजन निकल गया हेलो एल्केन से, हाइड्रोजन हैलाइड बन जाएगा आपका। ये आपका देखो अपचयित हो गया। इसी में देखो हम अगर उदाहरण आपसे ले लें तो C2H5Br ले लो। ठीक, C2H5Br लिया। इसमें जब हम हाइड्रोजन की रिएक्शन कराएंगे, कौन सा? निर्जलीकरण या फिर इसी को बोलते हैं नवजात हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? नवजात हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? नवजात हाइड्रोजन। ठीक, जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया हम जब नवजात हाइड्रोजन के साथ करा देते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटा? एथेन की प्राप्ति होती है। क्या प्राप्ति होती है? एथेन की प्राप्ति हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? एथेन की प्राप्ति हो जाती है। ठीक, अब हम आपसे कहें बहुत सारे बेटा जो आपके अपचायक रिएजेंट होते हैं
बहुत सारे अपचायक रिएजेंट हैं, वो हम आपके सामने लिखे दे रहे हैं बेटा। इस अभिक्रिया को फटाफट से आप लोग उतार लो, फटाफट से इसे उतारो, ठीक है। तो यहाँ पे हम साइड में अपचायक लिखे दे रहे हैं, या फिर इसे इस साइड को खिसकाए दे रहे हैं, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका रिएजेंट है अपचायक। तो इसमें देखते हैं बेटा, सबसे पहले आपके कुछ अपचायक हैं आपके, तो जो आपको हम कह देंगे, क्या कह सकते हैं, रिएजेंट बोलते हैं अपचायक, ठीक। तो इसमें हम आपको बता दें बेटा H2, ये क्या है, किसके साथ अपचयित होता है, पैलेडियम के साथ, ठीक। रेड फास्फोरस हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, ठीक। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम ब्रोमाइड हाइड्राइड। इस प्रकार की आपके कुछ अपचयक हैं जो कि आपके रिएजेंटों के साथ क्या करते हैं, अपचयित होते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आप लोग देख लेना और अच्छे से लिख लो, ठीक। आपके काम आने वाले हैं ये अपचयक, ठीक है। इस प्रकार के आपके अपचयक हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं बेटा, अगली रिएक्शन आपको पढ़ाने वाले हैं हम धातुओं के साथ अभिक्रिया और बेंजीन के साथ अभिक्रिया आपको अगली वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे बेटा। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी आप लोगों के लिए। उम्मीद है सभी छात्रों के लिए समझ में आया होगा, और उम्मीद है सभी छात्र डेली मतलब जिस प्रकार से आपको वीडियो प्राप्त होती है उसी प्रकार से आप लोग देखते चल रहे होंगे, एक दिन छोड़ एक दिन आपको वीडियो मिल रही है। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।